बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन की जानिब से रशियन इंस्टॉलेशंस के ऊपर किए जाने वाले तबाहकुन हमले का जश्न मनाया जा रहा है, या जो इस वक्त रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने इनके जश्न को मातम में तब्दील कर दिया। नाज़रीन, किस तरह से जो दावे यूक्रेन की जानिब से किए जा रहे हैं और जो वीडियो सामने आई हैं, उनमें और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किस तरह से मामू बनाया है पुतिन ने इनको, यूक्रेनियंस को, और वहाँ पे क्या चीज़ें तबाह हुई हैं, और असली तैयारे अब पुतिन ने निकाल लिए हैं और तबाहकुन अटैक शुरू कर दिए हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो सफ़ा हस्ती से मिटना शुरू हो गई हैं। एक बहुत बड़ा अटैक नाज़रीन इस वक्त ब्रिटिश और फ्रांसीसी जो इंस्टॉलेशंस हैं और इंस्ट्रक्चर्स हैं उनके अड्डे पे किया गया है। उसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त यूक्रेन के अंदर उस कामयाब हमले का जश्न मनाया गया और जो ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने उन तमाम अफसरान को, उन यूनिट को जो ड्रोन ऑपरेट करती हैं, उनको इनामात दिए और उनको बड़े बड़े ओहदों से नवाजा गया। लेकिन नाज़रीन, हकीकत क्या है? चंद दिन गुजरने के बाद कि जब रशिया ने, पहले तो पूरी दुनिया के अंदर एक माहौल बना, उन्होंने कहा कि रशिया इस वक्त बहुत बड़े और खौफनाक हमले क्यों नहीं कर रहा। अभी तक क्या पुतिन जो है वो खौफजदा हो चुके हैं इन हमलों के बाद कि वो फिर भी मुज़ाकरात में बैठे हुए? आपको याद है जिस दिन अटैक हुआ था उस दिन इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात में रशियन टीम मौजूद थी और ये बड़ी हैरान कुन चीज़ थी कि रवैया समझ नहीं आ रहा था पुतिन का। लेकिन अब नाज़रीन, रशिया ने बड़ा और अहम तरीन सच खोल दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी तादाद में जो हमने मुकम्मल तौर पे नाकारा तैयारे थे, जिनके अंदर ना तो इंजन मौजूद थे, ना कॉकपिट्स मौजूद थे, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ उनकी बॉडी से सोवियत दौर के ये तैयारे थे जो कि हमने ओपन एरियाज के अंदर डिप्लॉय कर रखे थे। और मकसद ये था कि इनको डिट्रैक्ट किया जाए, इनको पता चले जी कि यहाँ पे बड़ी तादाद में तैयारे डिप्लॉयड है, और सेटेलाइट्स की धुंधली इमेजेस जो है वहाँ से ये अंदाज़ा लगाया गया जी कि ये यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद इन्होंने वहाँ पे ड्रोन्स अटैक किए और ड्रोन जो है उन्होंने जाकर उनको हिट किया और यूक्रेन ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, हमने बड़ा काम कर दिया। ये A50 हॉलिक्स तैयारे नाज़रीन सोवियत दौर के, जो कि मतरूक हो चुके हैं, जो कि स्क्रैप बन चुके हैं, जिनको वहाँ पे खड़ा किया, उनके ऊपर हमला करके तो यूक्रेन जो है वो इस वक्त जश्न मना रहे हैं कि हमने तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी। नाज़रीन, ये भी बात हकीकत है कि अगर असली नुकसान इतना बड़ा रशिया का हुआ होता तो रशिया जो है वो अभी तक यूक्रेन की ईंट से ईंट बजा चुका होता। उस अटैक के बाद रशिया ने हमला किया और हमला जो है वो अभी तक ऑर्शेनिक मिसाइलों से नहीं बल्कि उन्होंने सिकंदर बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए, वही इसकंदर बैलिस्टिक मिसाइल जिनका पहले भी वो इस्तेमाल करता आ रहा है, जो कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो 500 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो टारगेट्स हैं उनको हिट करने की सलाहियत रखते हैं और तकरीबन 3 टन यानी फैब बॉम्ब जो हैं वो गिराने की सलाहियत रखते हैं। तो उन्हीं को इस्तेमाल किया गया, या फिर अभी ड्रोन्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ जो है वो मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो तबाहकुन खौफनाक हथियार का इस्तेमाल अभी नहीं किया गया। तो अब जो है वो रशियंस ने दावा किया है कि उन्होंने इनकी तमाम दर जो इरादे हैं या फिर इनकी जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग को इन्होंने एक्सपोज करने के लिए ये सारी गेम रचाई थी। और अब जो है उनकी जब से गेम एक्सपोज हुई है कि ये किस तरह से अटैक करेंगे, तो अब रशिया ने, मैंने आपको कल बताया था कि उनकी एरोस्पेस इंडस्ट्री है, उन्होंने तकरीबन 1200 के करीब जो सैटेलाइट्स हैं, ख़ासतौर पे ड्रोन टेक्नोलॉजी को नकारा बनाने के लिए वो खला में भेजने का और उनको डिप्लॉय करने का ऐलान किया है। तो ये नाज़रीन बहुत गैर मामूली चीज़ें। आपको याद होगा कि जब अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक किया था तो तब ये खबरें आ रही थी कि जो इराक है उसने, सद्दाम हुसैन ने उस वक्त एक जो शहर है वो पूरा एक मसनूई शहर उसको इस तरह से डिज़ाइन किया था और बनाया था कि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका ने बम्बारमेंट की थी और बहुत ज़्यादा उसका असला और गोला बारूद का नुकसान हुआ था। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको याद है कि जब दूसरी जंग अजीम थी तो तब इसी तरह की जो टैंक हैं, गोला बारूद, वो जो मतलब सेटेलाइट से चीज़ें देखी जाती हैं उनके ज़रिए डी ट्रैक किया गया और मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ पे दुश्मन को अंगेज किया गया
जर्मनी की जानिब से। तो ये अमूमन होता आया है, लेकिन अब जो है वो रशिया ने जो मतरूक तैयारे थे उनको मैदान में खड़ा किया और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने इनका इंतज़ार किया और इन्होंने जाके वही गलती की जिसका इंतज़ार किया जा रहा था कि ये वहाँ पे हमारे टारगेट्स को कैसे हिट करते हैं, इनके पास क्या तरीक़ाकार होगा। तो नाज़रीन, ये इस वक्त चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। अभी जो यूक्रेन है वो जो वीडियो जारी कर रही है किस तरह से उनके ट्रक जो हैं वो चलते हुए जा रहे हैं और जाकर वहाँ पे वो उनके ड्रोन्स निकलते हैं और जाके वो तबाही मचाते हैं वहाँ पे। नो डाउट कि उनकी हिकमत अमली अपनी जगह पे एक कामयाब हिकमत अमली थी बज़ाहिर, जो वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन रूस जो है उसकी हिकमत अमली ज़्यादा कामयाब रही। रशिया के नाज़रीन बमबार तैयारे अब उन्होंने कहा जी बिल्कुल खैरियत से, सारे तैयारे मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं और किसी वक्त अभी उन्होंने रिसेंटली जो अटैक ओडिशा के ऊपर हुआ है नाज़रीन, उसमें उन्होंने अपने जंगी तैयारों का इस्तेमाल भी किया है, जो बमबार तैयारे तबाह करने का दावा यूक्रेन की जानिब से किया जा रहा था। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब जो हमला हुआ है, इस हमले में ड्रोन और मिसाइल और तैयारे भी इस्तेमाल हुए हैं। ओडिशा में जो दो बड़ी इंस्टॉलेशंस हैं, ये एक में जो इनकी मशीनरीज हैं, ख़ास तौर पे जो फ्रेंच और उसके बाद जो बरतानिया के जो फौजी इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, उनको नाज़रीन उड़ा दिया गया है। बहुत बड़े हमले रशिया की जानिब से किए गए हैं। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया जा रहा है, दर्जनों के हिसाब से फौजी मारे जा रहे हैं रोज़ाना। और नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि रूस इस वक्त जिस तरह से अपने दुश्मन से नबर्द आज़मा है, उन्हें अंदाज़ा है कि हमने इन्हें किस तरह से काउंटर करना है, क्योंकि ये मल्टीपल फ्रंट्स हैं वो रशिया के लिए खुले हुए हैं, कोई एक नहीं है। तो रशिया जो है वो फिर डेफिनेटली जब कोई जंग होती है तो उस जंग के दौरान स्टडी किया जाता है दुश्मन को कि उनकी स्ट्रेटजी को जो है वो देखा जाए कि आखिर इनकी स्ट्रेटजी क्या है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने बालाकोट स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान ने कहा था कि हमने तुम्हें स्टडी किया है इतने साल और अब हम तुम्हें जवाब देंगे कि किस तरह से कहाँ पे हमने तुम्हें ठोकना है, और फिर पाकिस्तान ने उनको ठोका। और इसी तरह से अब ये वाला जो मामला हुआ है इसमें भी जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के साथ मिस एडवेंचर करने की कोशिश की और पाकिस्तान ने जिस तरह से उनको जवाब दिया वो भी ऑन दी रिकॉर्ड है। और पाकिस्तान ने नाज़रीन इनका जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जो हरूप ड्रोन उन्होंने इसराइली टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के ऊपर अटैक के लिए भेजी, तो पाकिस्तान ने उन्हें जिस तरह से काउंटर किया, अपने एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको एक्टिव नहीं किया बल्कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं उनके जरिए उनको निशाना बनाया। तो वो तमाम तर जो चीज़ें या जंगी हिकमत अमली है उसमें वो कामयाब रहे और भारत को इसमें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद अब जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आई है वो अब चाइना ने पाकिस्तान को दी और मज़ीद देने जा रहा है कि जिसके ज़रिए एक ही वक्त में मुतअद्दिद ड्रोन जो हैं उनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मुकम्मल तौर पे जो है वो आउट ऑफ सर्विस किया जा सकेगा। ये जो है वो नाज़रीन माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी वेपन्स है जो कि पाकिस्तान को फराहम किए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई जंग होती है तो उस जंग में सीखा भी जाता है और उस जंगी हिकमत अमली के तहत फिर आगे अपने मिशंस को बढ़ाया जाता है। तो ये नाज़रीन रशिया की जानिब से क्लेम किया जा रहा है। इस वक्त अमेरिका पीछे हट चुका है। रशिया ने वाज़े तौर पे यूरोप को और बरतानिया को भी पैगाम दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई आगे आया तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मिसाइल हमने सेट कर दिए, रीज़न बना के इसको अब उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि जो जश्न इनकी जानिब से बनाया जा रहा है ज़ेलेंस्की की जानिब से, ये झूठ पर मबनी, क्योंकि कोई भी असली तैयारा हमारा तबाह नहीं हुआ है, सारे के सारे तैयारे बिल्कुल महफूज हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।